వెల్కమ్ కేఎంఆర్ ట్యుటోరియల్. నేను మీ కేఎంఆర్. యూజీసీ నెట్, ఏపీ సెట్, సీటెట్, ఏపీ టెట్ అండ్ డిఎస్సి, టీఎస్ టెట్ అండ్ డిఎస్సి, జేఎల్ హిందీ, డిఎల్ హిందీ, ఎల్పి సెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులకు హిందీలో అత్యంత కష్టమైనటువంటి విషయం హిందీ సాహిత్యం. ఈ యొక్క హిందీ సాహిత్యాన్ని మీకు అత్యంత సులువుగా, సునాయాసంగా గుర్తించుకునే విధంగా కోడింగ్ ద్వారా ఇయర్స్ను గుర్తుపెట్టుకోవడం ఒక క్రానాలజీ ప్రకారంగా మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది మన కేఎంఆర్ ట్యుటోరియల్. ఈ యొక్క కేఎంఆర్ ట్యుటోరియల్ని లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఇక ఈరోజు మన టాపిక్ అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రీవియస్ హిందీ సాహిత్య ప్రశ్నలను వివరణతో సహా గుర్తుపెట్టుకునే విధంతో ఈరోజు మన టాపిక్గా మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసి మరింత మందికి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ కేఎంఆర్. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఓకే, ఫస్ట్ వన్, रहीम किस राजा के दरबारी थे? रहीम किस राजा के दरबारी थे? हमारे पास ऑप्शन कृष्णदेवराय, माने श्री कृष्णदेवराय, अकबर, शाहजहां और शिवाजी. रहीम किस राजा के दरबारी थे? रहीम अकबर के दरबारी कवि थे. रहीम अकबर के दरबारी कवि थे. याद रखिए, श्री कृष्णदेवराय के दरबारी कवियों को अष्टदिग्गज कहते हैं. श्री कृष्णदेवराय के दरबारी कवियों को अष्टदिग्गज कहते हैं. अकबर के दरबारी कवियों को नवरत्न कहते हैं. अकबर के दरबारी कवियों को नवरत्न कहते हैं. इसी प्रकार विक्रमादित्य माने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवियों को भी नवरत्न कहते हैं. चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार कवि, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबारी कवियों को नवरत्न कहते हैं. लक्ष्मण सेन के दरबारी कवियों को पंचरत्न कहते हैं. लक्ष्मण सेन के दरबारी कवियों को पंचरत्न कहते हैं. और शिवाजी के दरबारी कवियों को अष्टप्रधान कहते हैं. शिवाजी के दरबारी कवियों को अष्टप्रधान कहते हैं. अष्टदिग्गज श्री कृष्णदेवराय, अष्टप्रधान शिवाजी, नवरत्न अकबर और द्वितीय चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य, पंचरत्न लक्ष्मण सेन. और रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे? अकबर के राजा के दरबारी कवि थे. और उस्मान, चित्रावली के लेखक उस्मान जहांगीर के दरबारी कवि थे. उस्मान जहांगीर के दरबारी कवि थे. और रहीम अकबर के दरबारी कवि थे. कबीर सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे. कबीर सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे. मालिक मोहम्मद जायसी बाबर और शेरशाह के दरबारी कवि थे. बाबर और शेरशाह के दरबारी कवि थे. तुलसीदास अकबर के समकालीन कवि थे. तुलसीदास किसी के दरबार में नहीं थे, लेकिन अकबर के समकालीन कवि थे. और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे. पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे. तुलसीदास अकबर के समकालीन कवि थे, किसी के दरबार में नहीं थे. और बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे. बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे. ओके, रहीम किस राजा के दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे. पंचरत्न लक्ष्मण सेन, नवरत्न अकबर और विक्रमादित्य द्वितीय चंद्रगुप्त, अष्टदिग्गज श्री कृष्णदेवराय, अष्टप्रधान शिवाजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल के सर्वप्रथम कवि कौन थे? भक्ति काल के सर्वप्रथम कवि कौन थे? ऑप्शंस कबीर, तुलसीदास, चंद बरदाई, सूरदास. आंसर कबीर. भक्ति काल के सर्वप्रथम कवि कबीर. रहस्यवाद का जनक कबीर. रहस्यवाद का जनक कबीर. कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे. कबीर को मध्ययुग कार्लमार्क्स कहते हैं. कबीर को क्या कहते हैं? मध्ययुग कार्लमार्क्स कहते हैं. तुलसीदास अकबर के समकालीन कवि थे. तुलसीदास रामचरितमानस लिखा है अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेरित होकर. अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेरित होकर रामचरितमानस लिखा है. रामचरितमानस को तुलसीदास ने सबसे पहले रसकान को सुनवाया. किसको सुनवाया है? रसकान को सुनवाया. चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है. चंद बरदाई ब्रिज भाषा का आदि कवि थे. पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई. और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे. सूरदास
वात्सल्य रस का बादशाह सूरदास, वात्सल्य रस का बादशाह सूरदास। सूरदास अपने साहित्य लहरी ग्रंथ में, अपने साहित्य लहरी ग्रंथ में सूरदास का वंश ब्रह्मभट्ट वंश कहा। ब्रह्मभट्ट वंश माने चंद्रबरदाई का वंश, ब्रह्मभट्ट वंश माने चंद्रबरदाई का वंश। भक्ति काल के सर्वप्रथम कवि कौन थे? कबीर। रहस्यवाद के जनक कौन थे? कबीर। रहस्यवाद कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा। रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी का अर्थ यह है। सूफी का अर्थ यह है, ऑप्शंस ज्ञान, भक्ति, स्मरण, प्रेम। सूफी का अर्थ ज्ञान है। सूफी का अर्थ क्या है? ज्ञान है। कुछ लोगों का अनुसार सूफी का अर्थ सफेद उनका कपड़ा। सूफी का अर्थ क्या है? सफेद उनका कपड़ा माने साफ। सूफी का अर्थ साफ माने सफेद ऊन का कपड़ा। ओके, सूफी का अर्थ क्या है? सूफी का अर्थ है ज्ञान। सूफी भक्ति काल से संबंधित प्रेमाश्रय शाखा के कवियों को सूफी कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति काल में प्रेमाश्रय कवियों को सूफी कवि कहते हैं। सूफी का अर्थ है ज्ञान। सूफी का अर्थ क्या है? ज्ञान। कुछ लोगों के अनुसार सफेद ऊन का कपड़ा, सफेद ऊन का कपड़ा माने साफ, सफेद ऊन का कपड़ा माने साफ। ओके, सूफी काव्य भारत में अलहजवीर आगमन से माना जाता है। सूफी काव्य भारत में अलहजवीर गुरु के आगमन से माना जाते हैं। सूफी काव्य को भारत में अधिक प्रचलन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। ओके, नेक्स्ट, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके पुत्र थे। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके पुत्र थे। कबीर, ऑप्शंस कबीर, नानक, रैदास, जम्बनाद। ओके, कबीर का पुत्र और पुत्री का नाम हम लोगों को मालूम है, कमाल और कमाली। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। और रैदास मेराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे रैदास, और कबीर भी रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। रैदास चमार थे। रैदास कौन है? चमार थे। ओके, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जम्बनाद के पुत्र थे। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जम्बनाद के पुत्र थे। और अगले, दार्शनिक दृष्टि से शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत इनका है। ओके, हम लोगों को मालूम है शुद्धाद्वैतवाद किसका है? వల్లభాచార్య। వల్లభాచార్య అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు। ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ బట్టి మనం కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది। ఏంటంటే ఇక్కడ దార్శనిక దృష్టి से అన్నాడు। దార్శనిక దృష్టి से అంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం। दार्शनिक दृष्टि से शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का इनका है, किसका है? వల్లభాచార్య का है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? వల్లభాచార్య का। మనందరికీ తెలుసు సిద్ధాంతాలు అద్వైతవాद शंकराचार्य आशा, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य वसु शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद रावी, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, पुष्टिमार्ग वल्लभाचार्य, पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कहा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।